नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसका समापन 2 अक्टूबर विजयदशमी को होगा। नवरात्रि का ये पर्व आदि शक्ति मां भगवती की पूजा के लिए समर्पित है। दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर, बड़े बड़े पूजा पंडाल और घर घर में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और 9 दिनों तक शक्ति की पूजा भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाती है। मां दुर्गा की पूजा की हर बात अनोखी होती है, फिर चाहे वो पूजा को लेकर हो या फिर रीति रिवाज को लेकर। वैसे रीति रिवाज की बात जब आती है तो ये बात सबसे अनोखी है कि दुर्गा पूजा में शक्ति के रूप में उनको भी महत्व दिया गया है जिसे पूरी दुनिया नकारती है। हम बात कर रहे हैं वैश्याओं की। जी हाँ, मां दुर्गा की प्रतिमा वैश्याओं के आंगन के मिट्टी, जिसे निषिद्धोपाली की मिट्टी कहा जाता है, उससे बनाई जाती है। वैसे आपको बता दें कि निषिद्धोपाली उस इलाके को कहा जाता है जो अशुद्ध माना जाता है और जहां जाना वर्जित होता है। लेकिन ये भी सच है कि मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने में वैश्यालय की मिट्टी के अलावा गंगा तट, मिट्टी, गौमूत्र और गोबर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए जानते हैं इसके पीछे कौन सी मान्यता प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि वैश्यालय के आंगन की मिट्टी का उपयोग मां दुर्गा की मूर्ति के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं करने पर ये मां दुर्गा की मूर्ति अधूरी मानी जाती है। जब कोई पुजारी या मूर्तिकार किसी वैश्यालय में मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी मांगने जाता है तो उसका मन पूरी तरह से शुद्ध और ईमानदार होता है, या ये कहे कि ईमानदार रहना चाहिए। साथ ही वैश्या से सिर झुकाकर इस दौरान सम्मान पूर्वक मिट्टी मांगी जाती है। इसके बाद अगर वैश्या अपने आंगन से मिट्टी दान करती है तब जाकर ये मिट्टी मां दुर्गा के मूर्ति में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मां दुर्गा को नारी शक्ति का स्वरूप कहा जाता है और मां के इस उत्सव में किसी स्त्री को अलग रूप में ना देखा जाए। वैश्याओं के आगे सिर झुकाना इस बात का संदेश देता है कि नारी शक्ति के रूप में उन्हें भी समाज में बराबरी का दर्जा दिया गया है। कहानी तो ये भी है कि घर की महिलाओं को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। गृह लक्ष्मी स्वयं लक्ष्मी के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर वैश्या के पास जाता है तो उसके सारे पुण्य कर्म उसके आंगन में ही छूट जाते हैं। इसी प्रकार वैश्या का आंगन उस दौरान मिट्टी वहां की पवित्र हो जाती है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि किसी वैश्या ने सामाजिक तिरस्कार से दुखी होकर मां की बड़ी भक्ति की और मां ने प्रसन्न होकर उस पीड़ा से उसे बाहर निकाला और कहा कि उसकी प्रतिमा जब तक किसी वैश्या के आंगन की मिट्टी से नहीं बनाई जाएगी तब तक ये प्रतिमा ना तो बनेगी और दूसरी तरफ ये पूजा अधूरी मानी जाएगी। तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई और समरसता का माहौल बनने लगा। तो ये बेहद अनोखी कहानी है कि वैश्याओं के आंगन की मिट्टी के बिना मां दुर्गा की प्रतिमा और उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत। नमस्कार।